गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी नॉन ऑडिटेड केस के लिए वो 31 जुलाई निकल चुकी है। अब लोगों का काफ़ी ज़्यादा क्वेरी ये है कि क्या अब जो रिटर्न फाइल होगी वो वैलिड रिटर्न होगी या नहीं, यानी कि अब रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है और क्या फॉलो करना होगा रूल्स। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं और क्या नियम अब लागू हो जाएंगे आप अपनी रिटर्न अगर अब फाइल करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि क्या अब आप असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। अभी भी आपके पास रिटर्न फाइल करने का टाइम है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बेनिफिट के तौर पे नहीं मिलेंगी। जैसे मान लेते हैं कि आपका असेसमेंट ईयर 22-23 में लॉस था, इस लॉस का अब आप कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट जो है वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बिलेटेड रिटर्न्स में आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप सेक्शन 139 जो बात करता है इनकम टैक्स के अंदर रिटर्न फाइलिंग की, उसका सब सेक्शन 4 पढ़ेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कुछ चीजें। यह कहता है एनी पर्सन हु हैज not furnished a return within the time allowed to him under subsection 1, 31 जुलाई 39(1) के अंदर था, आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, may furnish the return for any previous year at any time before the 3 months prior to the end of relevant assessment year or before the completion of assessment whichever is अर्लियर। तो अगर हम लोग असेसमेंट ईयर 22-23 की बात करें तो ये असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 23 को। आप सेक्शन 139(4) में बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2023 से 3 महीने पहले, यानी कि 31 दिसंबर 2022 या उससे पहले आप कभी भी अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर पाएंगे। तो यहां पर अगर आप 31 दिसंबर 2022 तक चाहें तो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करने हैं। जैसे आपको पे करना होगा लेट फीस। लेट फीस का जो पेमेंट होगा वो आपको किस तरीके से करना है, 1 अगस्त 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक आप रिटर्न फाइल करते हैं और आपका टोटल इनकम जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना है वो 5 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है तो आपको लेट फीस देना होगा 5,000 रुपए। अगर आपका टोटल इनकम 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में रहता है, यानी कि 5 लाख से कम है आपका लेकिन 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, तो आपको 1,000 रुपए की लेट फीस का पेमेंट करना होगा 31 दिसंबर तक। अगर आपका टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से भी कम है तो आपको कोई भी लेट फीस आपको नहीं भरना है। आप अपनी रिटर्न 31 दिसंबर 2022 या उससे पहले बिलेटेडली अंडर सेक्शन 139(4) फाइल कर सकते हैं। बस आपको लॉस का कैरी फॉरवर्ड जो है वो नहीं मिलेगा। एक एडिशनल कंडीशन आपके लिए क्या है, अगर आप 1 अगस्त 2022 के बाद या उस दिन को कोई रिटर्न फाइल करते हैं, कोई भी रिटर्न किसी भी पीरियड के लिए, तो आपके लिए एक एडिशनल कंडीशन है कि आपको जो रिटर्न ई वेरीफाई करना है या साइन करके बेंगलोर भेजना है, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, उसके लिए जो टाइम पीरियड 120 डेज का दिया जाता था वो रिड्यूस करके कर दिया गया है 30 डेज का।
तो आपको 1 अगस्त 2022 ऑनवर्ड्स जो भी रिटर्न फाइल करनी है, ध्यान से 30 डेज के अंदर अंदर उसका वेरिफिकेशन यानी कि प्रॉपर सबमिशन जो है वो इंश्योर करना है। 30 डेज के बाद वो रिटर्न फिर से आपको भरनी होगी और लेट फीस का पेमेंट जो है आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर लेट फाइलर्स ऑफ रिटर्न का प्रोविजन जो है वो लगा दिया जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस के साथ आप 1 अगस्त के बाद भी अपनी रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2022 तक। इन सारी चीजों का और ड्यू डेट एनालिसिस आपको हमारे मंथली टैक्स मैगजीन में हर महीने प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी करा सकते हैं। रिटर्न फाइलिंग के समय आपको अकाउंट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या अब आप ऑडिट सीजन में जाने वाले हैं तो आपको अपनी बैंक अकाउंट्स जो है टैली में इंपोर्ट करनी है, उसके लिए भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आप दिए गए नंबर से ले सकते हैं। अब एक सवाल है कि क्या अगर हमने 31 दिसंबर 2022 तक भी अपनी असेसमेंट ईयर 2022-23 की रिटर्न नहीं फाइल करी तो क्या कोई ऐसा भी प्रोविजन है उसके बाद भी रिटर्न फाइल किया जाए? जी हां फ्रेंड्स, उसके लिए भी प्रोविजन है ITR-U का सेक्शन 139(8)A के अंदर, जिसमें यह बताया जाता है कि अगर आपकी रिटर्न नहीं फाइल हुई तो आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अपडेटेड रिटर्न जो आप फाइल करेंगे वो फाइल कब तक कर सकते हैं? असेसमेंट ईयर 22-23 एंड होगा मार्च 23 में। आप इसे फाइल कर सकते हैं मार्च 24 से पहले और मार्च 25 से पहले, यानी कि मार्च 25 तक का टाइम आपके पास अवेलेबल है। सर ये तो मजा ही आ गया, फिर क्यों टेंशन में थे लोग। अभी यहां पर अपडेटेड रिटर्न की जब बात आती है तो अपडेटेड रिटर्न के लिए कंडीशन यह है कि आपकी जो रिटर्न है वो पेएबल की होनी चाहिए। आपकी रिफंड की रिटर्न होगी, आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। आपको अपनी रिटर्न पेएबल की ही बनानी होगी। पेएबल की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, यानी कि टैक्स आपको पे करना है तब आप मार्च 24 तक कर सकते। अगर आप मार्च 24 तक करेंगे तो जो टैक्स पेएबल आएगा उस पे एडिशनल 25% आपको और देना होगा। अगर आप मार्च 24 का भी टाइम निकाल देते हैं, मार्च 25 तक फाइल करना चाहते हैं तो जो टैक्स पेएबल आएगा उसमें एडिशनल 50% का अमाउंट जो है वो और आप पे करके 31 मार्च 2025 तक अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास टाइम लिमिट है 31 मार्च 2025 तक फाइलिंग करने के लिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न अगर नहीं फाइल हुई है तो अब क्या सिचुएशंस और क्या टाइमलाइंस आपके पास अवेलेबल हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।